बीते 13 जनवरी को पथरगामा थाना क्षेत्र में एक मामला दर्ज कराया गया था और कहा गया था कि चाकू की नोक पर 16,000 रुपए की छिनतई हुई है। ये मामला पथरगामा थाना क्षेत्र के रहने वाले प्रकाश मंडल ने दर्ज कराया था। बताया जाता है कि प्रकाश मंडल पथरगामा थाना के सुरनिया के रहने वाले हैं और उन्होंने पुलिस में एक मुकदमा दर्ज कराया था कि चाकू की नोक पर उनसे छिनतई की गई है, उनके साथ मारपीट की गई है और मारपीट में हल्की चोट भी उन्हें आई है, जिसके कटे हुए निशान उनके हाथों पर थे, साथ ही साथ उनके सर पर भी कटे हुए निशान थे। इधर पुलिस ने जब इस पूरे मामले का अनुसंधान शुरू किया है तो ये पूरा मामला किसी और ही तरफ जाते हुए दिख रहा है। दरअसल आज पथरगामा थाना की ओर से इंस्पेक्टर मुकेश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पिछले दिनों जो 13 जनवरी को 16,000 रुपए छिनतई का मामला दर्ज कराया गया था वो एक झूठा मामला था और प्रकाश मंडल ने यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि प्रकाश मंडल ने ऑनलाइन जुए में 16,000 रुपए हार गए थे और हारने की वजह से घर वालों से बचने के लिए उसने ये छिनतई का पूरा मामला दर्ज कराया था। मुकेश पांडे ने बताया है कि युवक को उसकी मां ने पैसे दिए थे जो उन्होंने ऑनलाइन क्रिकेट की बेटिंग में लगा दिया था और वहीं से उनका पैसा वो पूरा हार गए थे, जिसके बाद कि उन्होंने ये पूरी घटना खुद से रची थी। उन्होंने खुद से ही अपने हाथों पर कटिंग के निशान लगाए थे, साथ ही साथ सर पर भी कटे हुए निशान लगाए थे, ये कहते हुए कि किसी ने उनके साथ छिनतई की है और मारपीट भी किया है। इधर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और लोगों को भी अवेयर किया है कि इस तरीके के झूठे मुकदमे दर्ज ना कराए, अन्यथा उन पर मुकदमा चल सकता है। सर, बीते दिन एक मामला प्रकाश में आया था कि एक लड़के से 16,000 रुपए की छिनतई का मामला प्रकाश में आया था, क्या कुछ सच्चाई है सर? ऐसा 13 तारीख की रात में सत्यप्रकाश मंडल आकर के शिकायत किए थे कि वो एटीएम से पैसा निकाल करके 16,000 आ रहे थे जो साइकिल में लेके गुजर रहे थे, तो पीछे से अपराध कर्मी द्वारा उनसे पैसा चाकू मार के छीन लिया गया था। इसके आधार पर हम लोगों ने केस दर्ज किया था। उसके बाद इस केस के अनुसंधान में हम लोगों ने उसको सभी पहलू पर जांच किया गया। तो इसका पहला तो जो इंस्टांस दिया गया था उसमें उसका जो जख्म था वो संदेह पैदा कर रहा था। इसके अलावा हम लोगों ने उसका बैंक का अकाउंट का जाँच किया गया, CCTV की जाँच की गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें हम लोग यही पाए हैं और इसने बाद में स्वीकार किया कि इसमें कोई घटना हुई नहीं थी। वास्तव में ये 16,000 पैसा इसकी मां लेकर के आने के लिए कही थी जो किसी को उधारी में वापस करना। तो इसके द्वारा जो है FP ब्रू करके एक खेल है गेम वाला, उसमें वो खेल करके उसमें लॉस कर गया था। तो इसने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उसमें क्रिकेट से संबंधित ये खेल है जिसमें पैसा लगा करके और अगर उसका बात सही हो जाता है तो उसमें उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो इसने एक बार में 10,000 और एक बार में 8,000 लगा कर टोटल 18,000 का उसमें लॉस किया था। और इसी बात को लेकर के घर में इसको डांट डपट नहीं हो, ज़्यादा उसको तंग नहीं किया जाए, इसको लेकर के इसने कहानी गढ़ी थी और इसने स्वीकार किया है कि इसने ब्लेड से ही अपने हाथ को या सिर में और पैर में सिंपल सा कटिंग मार्क किया था, जिसको लेकर हम लोग को संदेह हो रहा था। तो इस केस का उद्भेदन हो चुका है। तो अब केस का क्या होगा सर? जो केस हुआ है? केस तो दर्ज हो चुका है। केस के अनुसंधान में ऐसा होता है तो उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके विरुद्ध में भी हम लोग को जैसा है उसमें आवश्यक कानूनी कार्रवाई उसमें किया जाएगा और भविष्य में सभी के लिए निर्देश रहेगा कि किसी तरह का झूठा केस न करें, नहीं तो उन पर भी केस होगा। अच्छा, तो अभी क्या सर, इन पे ये केस खत्म होगा या फिर इस पे कोई कार्रवाई होगी सर? झूठा केस कार्रवाई की जाएगी। झूठा केस करने संबंधी धारा है 182, 211 उस संबंध में हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे।